अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अज़ीम शायर डॉक्टर अल्लामा इक़बाल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए इनकी पैदाइश जो हुई थी, टाइपिंग एरर। पैदाइश इनकी कब हुई थी? 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट पंजाब बरोज़ जुमा। कब हुए थे? बरोज़ जुमा में। सियालकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है दोस्तों? पाकिस्तान में। इनका नाम जो है सैयद शेख मोहम्मद इकबाल। नाम इनका क्या था? शेख मोहम्मद इकबाल। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीवी। वालिदा का नाम क्या है दोस्तों? इमाम बीवी। और दादा का नाम शेख रफ़ी। और भाई का नाम क्या है दोस्तों? शेख अता मोहम्मद। क्या है? शेख अता मोहम्मद। और बचपन के उस्ताद मौलाना ग़ुलाम हुसैन, मौलाना मीर हसन। ग़ुलाम हुसैन और मौलाना मीर हसन इनके बचपन के उस्ताद थे। अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके साथ साथ बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर करते जाएँ, अपने दोस्तों पर बांटते जाएँ। जब तक शेयर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता दोस्तों। व्यूज़ बढ़ाइए तभी मज़ा आता है, तभी आप और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाने का हौसला अफजाई होता है। और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। शायरी के उस्ताद दाग दहलवी। शायरी के उस्ताद कौन है? दाग दहलवी। और फ़लसफ़ा के उस्ताद जो है प्रोफेसर आर्नोल्ड और मौलाना रूमी। इनके फ़लसफ़ा के उस्ताद कौन थे? प्रोफेसर आर्नोल्ड और मौलाना रूमी। और पहली शादी इनकी हुई थी 1913 ईस्वी में करीम बीवी से। किससे हुई थी दोस्तों? करीम बीवी से। और दूसरी शादी किससे हुई थी? 1910 ईस्वी सरदार बेगम से। किससे? सरदार बेगम से। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएँ। वीडियो को जब तक लाइक नहीं करते अच्छा नहीं लगता है। 1913 ईस्वी में। तीसरी शादी उनकी कब हुई थी? 1913 ईस्वी में मुख्तार बेगम से। किससे? मुख्तार बेगम से। चौथी शादी उनकी कब हुई थी? उनकी औलादें कितनी हुई? आफताब इकबाल, मेराज बेगम पहली बीवी से। ये जो है कौन किससे? पहली बीवी से थी। और जावेद इकबाल और मुनीरा बानू दूसरी बीवी से थे। किस बीवी से? दूसरी बीवी से। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल वाला आइकन को तो दबाएं। और उसके साथ आपको बेल वाला आइकन को दबा लेते हैं तो आपको फ्री में PDF भी दे दिया जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा? कांटेक्ट करना होगा दिए हुए नंबर आद पर। और वो कांटेक्ट नंबर कहाँ मिलेगा? वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको बताऊँगा। खिताब, उनका खिताब जो है मुल्क शुअरा था। उनका खिताब क्या है? मुल्क शुअरा है। 1901 ईस्वी में यह खिताब उन्हें अता हुआ। उसके बाद डॉक्टर 1908 ईस्वी में उन्हें यह अता किया गया। सर हकीमुल उम्मत 1922 ईस्वी में उसको ये खिताब मिला। इनकी वफ़ात जो हुई थी कब हुई थी दोस्तों? वफ़ात 21 अप्रैल। कब हुई? 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को विसाल हुआ और लाहौर की शाही मस्जिद में तदफीन अमल में आई। कहाँ पे? लाहौर की शाही मस्जिद में। अगर इनकी वफ़ात कहाँ हुई? लाहौर की शाही मस्जिद में। देखिए ये हम चंद पॉइंट को इस तरह से लिख दिए हैं, जब वहाँ पे आप लिखेंगे तो ईज़िली आराम से, जिस तरीके से हम ये लिखते हैं, एक मजमून लिखते हैं, उस मजमून के जैसा आपको इसको लिखना है दोस्तों। चलिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की तसानीफ़। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की तसानीफ़, वो भी नस्र में। किस में दोस्तों? नस्र में। अब नसरी तसानीफ़ उनके क्या क्या हैं वो देखिए। इल्मुल इक़्तिसाद 1903 ईस्वी में। इल्मुल इक़्तिसाद कब शाया हुआ? 1903 ईस्वी में। पर्चा बायद किरदाए इक़दाम शिर्क 1936 ईस्वी में। कब शाया हुआ है ये? 1936 ईस्वी में। खुतबात मदारिस। और एक किताब का नाम, नसरी किताब का नाम खुतबात मदारिस। तस्कीद जदीद अलहियातुल इस्लामिया। उसके बाद दूसरा है उनके फ़ारसी के कलाम मजमू। ये क्या है? फ़ारसी के कलाम के मजमू उनके हैं। अब उनके फ़ारसी के कलाम के मजमू कौन कौन से? उसको देखिए। असरार खुदी 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में। रमूज़ बेखुदी 1917 ईस्वी में शाया हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1917 ईस्वी में। और क़याम मशरिक़ कब? 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में। ज़बूर आज़्म 1927 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1927 ईस्वी में। और जावेद नामा 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। चलिए अगला जानते हैं।
उर्दू मजमुआ कलाम, उर्दू मजमुआ कलाम, उर्दू के मजमुआ कलाम क्या क्या हैं उसको जानेंगे। बांगे दरा 1924 ईस्वी, और बाल जिब्रील 1935 ईस्वी, और ज़रब कलीम 1936 ईस्वी, अरमगान हिजाज 1938 ईस्वी। ये सारे जो हैं इनके क्या है उर्दू के कलाम के मजमुए हैं। बाल जिब्रील एक ऐसा कलाम का मजमुआ है जिसमें इनका जो उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। और सबसे पहला आप लिख सकते हैं कि पहला जो है इनका क्या है बांगे दरा, इनका पहला मजमुआ है उर्दू का। डॉक्टर इकबाल पर चंद अहम तसानीफ़, कुछ लोगों ने डॉक्टर अब्दुल इकबाल पर कुछ तसानीफ़ लिखे हैं। वो तसानीफ़ क्या है? अब्दुल सलाम नदवी इकबाल कामिल लिखे हैं। क्या लिखे हैं दोस्तों? इकबाल कामिल। और यूसुफ हुसैन खां रूह इकबाल, क्या लिखे हैं दोस्तों? रूह इकबाल लिखे हैं। और प्रोफेसर गोपी चंद नाजंग कौन लिखे हैं? इकबाल का फ़न इब्तदाई कलाम इकबाल। और उसके बाद अगला है फ़रहान फ़तहपुरी इकबाल सबके लिए लिखे हैं। और खलीफा अब्दुल हकीम फ़िक्र इकबाल के लिए लिखे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। और उसके साथ साथ अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी करें। और पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कैसे पीडीएफ मिलेगा, उसके लिए वीडियो में बने रहें। और मैं पीडीएफ फ्री में दूंगा, 100% फ्री में, इसमें कोई शक नहीं है। आल अहमद सुरूर ने दानिश्वर इकबाल और इकबाल मगरिबी को लिखा, मगरिबी नाम से एक किताब लिखा। और मोहम्मद अली सिद्दीकी ने तलाश इकबाल के नाम से किताब लिखा। अब्दुल मजीद सालिक ने ज़िक्र इकबाल के नाम से लिखा। अगला है अहम नुकात, इन पर कुछ अहम नुकात है। नाला सर प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में, प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में। और शम्स एयर, इस नज़्म को प्रोफेसर अब्दुल कादिर ने बांगे दारा का दिल कहा। और जावेद नामा दांते की डाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर लिखी गई। किससे मुतासिर होकर? दांते की डाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर लिखी गई। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके साथ साथ बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, इजीली आपको फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो दीजिए अपने दोस्त अपने जीज़ को इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें और बहुत मेहनत के साथ पढ़ते रहें।